नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उज्जैन में सिक्योरिटी कर्मचारी को नहीं मिला वेतन, कर्मचारियों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। 200 मिनी ऑक्सीजन मशीन की मिली सौगात, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में किए भेंट। कोरोना की रोकथाम का प्रयास जारी, जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर रहे दौरा, ग्रामीणों को कर रहे जागरूक। उज्जैन के महाकाल मंदिर में तैनात सिक्योरिटी कर्मचारियों को विगत 3-4 माह से वेतन नहीं मिला है। इसके चलते अब कोठी स्थित बृहस्पति भवन में सिक्योरिटी कर्मचारियों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। गौरतलब है कि बढ़ती महामारी को देखते हुए महाकाल मंदिर में तैनात सिक्योरिटी कर्मचारियों की ड्यूटी कोविड-19 अस्पताल में लगाई गई है। वहीं अब वेतन नहीं मिलने से वे काफी परेशान हो गए हैं। उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाकर वेतन जल्दी दिलाने की मांग की है। बताएं भैया, आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जी, हम सैलरी के कारण बहुत परेशान हो गए हैं। महाकालेश्वर मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करते हैं। अभी हमारी नौकरी कोविड के अस्पतालों में सेंटर में लगाई गई है और हमारे 3 महीने कंप्लीट हो गए, 4था महीना रनिंग में सैलरी नहीं दी जाएगी। रोज आजकल बोलकर टाल दिया जा रहा है इस बात को। कौन है जो आपकी सैलरी नहीं दे रहा है और कब से नहीं मिली है, और अभी आप लोग कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? सर, मैं अभी लोकमान्य तिलक क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी कर रहा हूँ। बहुत सारे लड़के हमारे साथ वाले, कोई माधव नगर हॉस्पिटल है, कोई चरक भवन है, कोई आरडी हॉस्पिटल, ऐसे सभी जगह कार्य। पिछले दिनों इंदौर में ऑक्सीजन की जिस तरह से किल्लत देखी गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पितृपर्वत पर 200 मिनी ऑक्सीजन मशीन भेंट की है। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ऑक्सीजन मशीनें भाजपा के मंडल अध्यक्षों के माध्यम से शहर की जनता तक पहुंच सकेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सरकार की कई योजनाओं को गिनाया और साथ ही इस बात के लिए भी आश्वस्त किया कि शहर सहित प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार के प्रयास जारी है। डिस्चार्ज होते हुए तैयार हॉस्पिटल से मरीज, उसके बाद उसको घर में इस मशीन की आवश्यकता होती है। तो हमें लगा कि उसके कारण कई बार डेथ भी हो रही है। तो कोविड जैसे ही माइनस हुआ, हॉस्पिटल डिस्चार्ज करने पर आने के बाद उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। नहीं होता है तो फिर जान भी जा रही थी। तो पहले आकाश जी ने 50 मंगाई और उसके बाद इसकी उपयोगिता हमको लगी ज़्यादा। तो इंदौर में कम से कम 500-700 मशीन की आवश्यकता है, हमको ऐसा लगा। तो अभी हमने 500 मशीन के ऑर्डर दिए हैं। 200 आई है क्योंकि शॉर्टेज है इंडिया के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि अगले वीक में और 300 आ जाएगी, और भी आवश्यकता होगी तो और मंगा लेंगे। पर इंदौर के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। एक तरफ कोरोना संक्रमण ग्रामीण क्षेत्र में पैर पसार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन का दुरुपयोग और शासन प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। ताजा मामला रतलाम जिले के रावटी क्षेत्र का है। यहां खुलेआम दुकानदार लॉकडाउन के नियमों का माखौल उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें ना तो कोरोना संक्रमण का डर है, ना ही प्रशासन की कोई चिंता। दुकानदार बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के व्यापार कर रहे हैं। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के पावन पर्व पर सरदारपुर में क्षत्रिय राजपूत समाज ने कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए यज्ञ किया और भगवान रूपी सैनिटाइजर का पूरे वार्ड में छिड़काव किया। इस अवसर पर विधि विधान के साथ भगवान की पूजा अर्चना की गई और इस कोरोना महामारी का विनाश जल्द से जल्द करने की प्रार्थना की गई। इंदौर की महू तहसील के ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रोकथाम के लिए प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट दौरा कर रहे हैं। शनिवार को भी मंत्री उषा ठाकुर सहित कलेक्टर मनीष सिंह और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई ग्राम पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों को समझाइश दी गई कि प्रशासन की गाइडलाइन का पालन किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से इस महामारी की चेन टूट सके। वहीं इस मौके पर सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्र में जो संक्रमण फैल रहा है उसको तोड़ने के लिए ही आज पूरी शासन प्रशासन की
टोली गांव-गांव के लिए निकली है और लोगों से यही प्रार्थना करने निकली है कि कोरोना से घबराइए मत, सजग और सतर्क रह के पहले दिन से इसका इलाज प्रारंभ कर दीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप जो पंचायत का आइसोलेशन सेंटर है वहाँ जा सकते हैं, आप वहाँ रुके, अभी हम देख कर आए वहाँ कोई नहीं है, तो सबसे यही आग्रह है कि आपको यहाँ नहीं रुकना तो राधा स्वामी में सर्व सुविधा युक्त है, आप वहाँ पहुँच जाइए, पर रहिए आप आइसोलेशन। जिनके बड़े घर परिवार हैं उनको घर पे अनुमति दी हुई होम आइसोलेशन की, और जिनको घर छोटा है उनको आग्रह कर रहे हैं। और हमारे सारे जनप्रतिनिधियों को हमने ये जिम्मेदारी सौंपी है, संगठन के कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं को, कि घर घर जाके चिन्हित कीजिए, कोई एक व्यक्ति भी संक्रमित घर में ना रहे। ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये सजगता कोरोना से मुक्ति दिलाएगी। लॉकडाउन के दौरान उज्जैन के समाज सेवियों और अन्य कई संस्थाओं ने मदद के लिए खुलकर हाथ बढ़ाए हैं। दरअसल अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल ने निचले तबके के प्रभावितों को राहत देने का आह्वान किया था। अब इसका सकारात्मक असर यह रहा कि तराना नगर के अरिहंत मंच द्वारा जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे लेकर अरिहंत मंच के सक्रिय सदस्य सुनील देवड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 15 दिनों से वे जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और आगे भी जनसहयोग का कार्य जारी रहेगा। इस मौके पर उन्होंने यह भी बताया कि उनके मंच से कई लोग जुड़ रहे हैं और लोगों की मदद में हाथ बटा रहे हैं। कोरोना महामारी में लगातार आपका अभियान चल रहा है, किस तरह का अभियान चल रहा है आपका? इस महामारी के दौर में कई परिवार विकट स्थितियों से गुजर रहे हैं। हमारे अरिहंत सांस्कृतिक मंच के सभी साथियों ने यह तय किया कि हम नगर के उन परिवारों तक पहुंचे जिन्हें इस समय खाद्यान्न की जरूरत है, और हमें तराना नगर से भरपूर सहयोग मिल रहा है। अभी 5 क्विंटल हमको आटा हमको प्राप्त हुआ है प्रशासन के माध्यम से, जो जगदीश काका के द्वारा प्रदान किया गया, और 1 क्विंटल अभी हमको चावल यहाँ राणा आश्रम से पूजनीय महाराज जी के आश्रम से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जन सहयोग से समाज के द्वारा हमको जो सामग्री दी जाती है, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उन परिवार तक पहुँचे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।